नमस्कार, स्वागत है आप सबका राधिकाज किचन में। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट गार्निशिंग। तो चॉकलेट गार्निशिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मोरडी कंपनी का डार्क कंपाउंड और मोरडी कंपनी का ही वाइट कंपाउंड भी मैंने यहाँ पे लिया है। अब इन दोनों कंपाउंड में से मैं 200-200 ग्राम कंपाउंड निकाल के ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये वाइट कंपाउंड 200 ग्राम निकाल के लिया है। अगर आप ये फर्स्ट टाइम ही चॉकलेट गार्निशिंग बना रहे हैं तो आप 100 ग्राम का यानी कि 1 स्लैब ही लेकर ये चॉकलेट गार्निशिंग बना सकते हैं। मुझे यहाँ थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखना है, इसलिए मैंने 200 ग्राम वाइट कंपाउंड लिया है। अब इस वाइट कंपाउंड को अच्छे से बारीक कट करके लेना है और एक बाउल में डाल लेना है। जिस तरह से हमने वाइट कंपाउंड को बारीक कट करके लिया है उसी तरह से डार्क कंपाउंड को भी बारीक कट करके लेना है। डार्क कंपाउंड भी मैंने 200 ग्राम लिया है। दोनों कंपाउंड को मैंने बारीक कट करके लिया है। अब इन दोनों कंपाउंड को डबल बॉयल पे मेल्ट करना है। डबल बॉयल पे मेल्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे पतीले में पानी लिया है। इस पानी को अभी गर्म होने देना है। अब ये पानी गर्म हो चुका है। अब ये चॉकलेट वाला बाउल इस पतीले के ऊपर रखना है। मैंने यहाँ पे कांच का बाउल यूज़ किया है। अब इसकी जगह स्टील का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं चॉकलेट मेल्ट करने के लिए। चॉकलेट मेल्ट करते वक्त चॉकलेट को लगातार चलाते रहना है, जिससे चॉकलेट बहुत आसानी से और जल्दी से मेल्ट हो जाती है। चॉकलेट को मेल्ट करते वक्त उसमें बटर या दूध कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस चॉकलेट को ही मेल्ट करके लेना है। ये देखिए कितनी आसानी से और जल्दी से ये चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब इसे नीचे उतार देंगे। इसी तरह अभी सेम प्रोसेस में वाइट कंपाउंड को भी मेल्ट करके लेना है। दोनों कंपाउंड को मैंने मेल्ट करके लिया है। अब मैंने यहाँ पे सिलिकॉन के मोल्ड लिए हैं चॉकलेट गार्निशिंग बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक फैन डिज़ाइन का और एक चेक्स और ये तीसरा मैंने हार्ट शेप का मोल्ड लिया है। ये मोल्ड्स आपको जहाँ पर केक का सामान मिलता है उस शॉप में मिल जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे एक पाइपिंग बैग ली है और ग्लास के अंदर इसको ऐसे रखा है। ये चॉकलेट अभी रूम टेम्परेचर पे आ गई है। चॉकलेट को थोड़ा ठंडा होने के बाद ही यूज़ करना है, गर्म चॉकलेट को यूज़ नहीं करना है। अब मैं पाइपिंग बैग को थोड़ा सा कट करके लिया है और इस मोल्ड में इस तरह से झिगझैग डिज़ाइन बना के ले रही हूँ। पूरे मोल्ड में ऐसे डिज़ाइन बना के लेनी है। चॉकलेट को सेट होने देना है, तब तक मैं इस वाइट कंपाउंड को एक पाइपिंग बैग में डाल के ले रही हूँ। इसको भी हल्का कट करके लिया है मैंने पाइपिंग बैग को और हार्ट शेप के मोल्ड में इसको डाल के लेना है और 2 बार इस मोल्ड को टैप कर लेना है। इस फैन वाले मोल्ड में भी मैं इस तरह से ऐसे डिज़ाइन बना के ले रही हूँ वाइट कंपाउंड से। इस मोल्ड में की चॉकलेट को भी थोड़ा सा सेट होने देना है, बाहर ही रखना है इसको। इस हार्ट शेप वाले मोल्ड को मैं अभी फ्रिज में 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दे रही हूँ। अब ये चॉकलेट सेट हो गई थी नीचे की, तो मैं इसके ऊपर वाइट कंपाउंड डाल के ले रही हूँ। चारों तरफ इस चॉकलेट को इस मोल्ड में डाल के लेना है और इसे 2 से 3 बार टैप करके 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है। ये मोल्ड में की भी नीचे की चॉकलेट सेट हो गई है, तो इसके ऊपर अभी मैं डार्क चॉकलेट डाल के ले रही हूँ। इस बात का ध्यान देना है कि नीचे की चॉकलेट अच्छे से सेट होनी चाहिए। अगर अच्छे से सेट नहीं होगी तो दोनों चॉकलेट एक साथ मिक्स हो जाएंगी और अच्छे से डिज़ाइन नहीं बनेगी। अब इस मोल्ड को भी 2 से 3 बार टैप करके 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है। इस मोल्ड में की चॉकलेट सेट हो गई है, तो इसे अभी डीमोल्ड कर लेते हैं। डीमोल्ड करते वक्त थोड़ा हल्के हाथों से बस नीचे की ओर मोल्ड को प्रेस करना है और बीच में भी एक बार प्रेस कर देना है। बहुत इजीली ये चॉकलेट डीमोल्ड हो जाती है। देखिए कितनी सुंदर हार्ट शेप की ये चॉकलेट बन के तैयार है। जो एक्स्ट्रा चॉकलेट साइड में दिख रही है उसको हाथ से तोड़ दीजिए और आसानी से निकल जाएगी। एकदम शाइनी और कितनी सुंदर तरीके से हार्ट शेप की चॉकलेट बन के तैयार है। मैंने इन हार्ट शेप चॉकलेट गार्निशिंग का यूज़ पाइनएप्पल केक और चॉकलेट ट्रफल केक के ऊपर गार्निशिंग करने के लिए यूज़ किया है। इस मोल्ड को फ्रिज में रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो ये चॉकलेट अभी सेट हो गई है। तो इस चॉकलेट को अभी डीमोल्ड करके ले लेते हैं।
ये 2 कलर में कितनी सुंदर चॉकलेट गार्निशिंग बन के तैयार है। सारी चॉकलेट को इस तरह से अभी डिमोल्ड कर लेना है। ये देखिए, ये भी कितनी सुंदर और शाइनी चॉकलेट बन के तैयार है। दूसरा मोल्ड भी अभी सेट हो गया है। तो इस चॉकलेट गार्निशिंग को भी डिमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, कितनी सुंदर चॉकलेट गार्निशिंग बन के तैयार है। इस तरह से मैंने इस चॉकलेट गार्निशिंग का चॉकलेट केक के ऊपर और कुल्फ़ी फालूदा केक के ऊपर यूज़ किया था गार्निश करने के लिए। और एक दूसरी कटोरी में मैं 3 चम्मच वाइट चॉकलेट को निकाल के ले रही हूँ और इसमें जेल पिंक कलर का 1 ड्रॉप डालना है और इसको तुरंत ही अच्छे से मिक्स करके लेना है। और मिक्स करने के बाद एक पाइपिंग बैग में इस चॉकलेट को भर के लेना है। कलर ऐड करने के बाद तुरंत ही इस चॉकलेट को मोल्ड में डाल के लेना है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी से सेट हो जाती है। पूरी तरह से चॉकलेट को मोल्ड में भर लेना है। मैंने यहाँ पे पिंक कलर का यूज़ किया है। आप चाहे तो पिंक की जगह और भी आपकी पसंद के अनुसार कलर का यूज़ कर सकते हैं चॉकलेट गार्निशिंग बनाने के लिए। अब इस मोल्ड को 2 बार टैप करके 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है। अब इस बची हुई चॉकलेट में मैं येलो कलर के 2 ड्रॉप्स डाल के ले लेती हूँ। इस चॉकलेट को अच्छे से मिक्स करके लेना है और पाइपिंग बैग में भर के लेना है। अब मैं इस हार्ट शेप के मोल्ड में इस चॉकलेट को डाल के ले रही हूँ। चॉकलेट डालते वक्त अगर कहीं पर नहीं अच्छे से डाली गई है तो कोई बात नहीं, जब इस मोल्ड को 2 से 3 बार टैप करेंगे तो अच्छे से ये चॉकलेट सारी जगह पर चली जाएगी। 2 से 3 बार टैप करके इस मोल्ड को 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है। अब ये मोल्ड में की चॉकलेट सेट हो गई है तो इसको भी डीमोल्ड कर लेते हैं। ये भी कितनी सुंदर और शाइनी चॉकलेट गार्निशिंग बन के तैयार है। तो इस चॉकलेट गार्निशिंग का मैंने कुल्फ़ी फालूदा केक के ऊपर गार्निश करने के लिए यूज़ किया था। अब इस हार्ट शेप की चॉकलेट को भी डीमोल्ड करके लेना है। इस हार्ट शेप की चॉकलेट को थोड़ा डीमोल्ड करके ध्यान रखना है, थोड़ी टूटने का डर रहता है। अब इस साइड में जहाँ पर ये चॉकलेट दिख रही है उसको हाथ से निकाल दीजिए, वो ईजिली निकल जाएगी। डीमोल्ड करते वक्त इस बात का ध्यान दीजिए, पहले साइड में थोड़ा प्रेस करना है और फिर सेंटर में भी एक बार थोड़ा सा प्रेस करके लेना है। इस तरह से मैंने इस चॉकलेट गार्निशिंग का यूज़ पाइनएप्पल केक के ऊपर यूज़ किया था गार्निश करने के लिए। अभी चॉकलेट थोड़ी सी सेट हो गई थी तो मैंने इसको डबल बॉयल पे फिर से एक बार थोड़ा सा मेल्ट करके लिया है और इस फैन वाली डिज़ाइन के मोल्ड में इसको डाल के लेना है। अब इस मोल्ड को 2 से 3 बार टैप करके 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है। अब 10 मिनट हो चुके हैं इस मोल्ड को फ्रिज में रखे हुए। अभी चॉकलेट गार्निशिंग भी सेट हो गई है तो इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये डीमोल्ड हो जाती है। इस चॉकलेट गार्निशिंग का यूज़ मैंने चॉकलेट केक के ऊपर गार्निश करने के लिए किया है। सारी चॉकलेट गार्निशिंग बन के तैयार है और ये चॉकलेट गार्निशिंग बनाने में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत आसान तरीके से बन के तैयार हो जाती है। अब देखते हैं कि इसको स्टोर कहाँ करना है। इस चॉकलेट गार्निशिंग को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का डब्बा लिया है। एक छोटा सा प्लास्टिक का डब्बा मैंने यहाँ पे लिया है ताकि फ्रिज में कहीं पे भी एडजस्ट हो जाए। अब ये चॉकलेट गार्निशिंग इस डिब्बे में रखना है। मैंने यहाँ पर डब्बे में टिश्यू पेपर रखा है। टिश्यू पेपर रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी फ्रिज में ऐसे डब्बों में पानी जैसे छूट जाता है, तो वो पानी अगर छूट जाएगा तो टिश्यू पेपर तक ही जाएगा, नीचे चॉकलेट में नहीं लगेगा, तो इसलिए आप टिश्यू पेपर ज़रूर रखिएगा। अभी सारी चॉकलेट गार्निशिंग को डब्बे में रख के ऊपर से भी टिश्यू पेपर रखना है और डब्बे का ढक्कन लगा के फ्रिज में आप महीनों तक इस चॉकलेट गार्निशिंग को रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती है। और जब कभी भी अर्जेंट में आपको केक की ऑर्डर आ जाए तो आप बस चॉकलेट गार्निशिंग का यूज़ करके जल्दी से अपनी केक की ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक गलती की थी, ये वाइट हार्ट शेप वाली चॉकलेट एक डार्क चॉकलेट के साथ में रखी थी, तो क्या हुआ, इस डार्क
चॉकलेट का शेड उस वाइट हार्ट शेप की चॉकलेट में लग गया। तो इसलिए आप एक साथ में डार्क और वाइट शेड की चॉकलेट गार्निशिंग को ना रखें, अलग बॉक्स में रखें। अब मैंने यहाँ पे दूसरा डब्बा लिया है और उसमें येलो हार्ट शेप वाले चॉकलेट गार्निशिंग को रख रही हूँ। अब क्या करना है, इसमें अभी और एक दूसरा टिश्यू पेपर लेना है और इसके ऊपर रखना है और इसके ऊपर में मैं बची हुई हार्ट शेप की चॉकलेट गार्निशिंग को रख रही हूँ। ऐसा करने से एक दूसरे को में कलर नहीं आएगा और दोनों भी अच्छे से एक बॉक्स में ही रह जाएगी। इस तरह से आप ये चॉकलेट गार्निशिंग बना के अपने केक के ऊपर गार्निश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई हुई जानकारी आपके काम में आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।